मित्रों नमस्कार, जय मां मंगला गौरी, जय मां गायत्री, हर हर महादेव। मित्रों आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को शिवास कैसे देखें, कैसे निकालें, यह आपको बतलाऊंगा। मित्रों वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप प्रथम क्लास में भी पढ़ते हैं तो भी आप शिवास देखना निकालना सीख जाएंगे। यह मेरा दावा है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसलिए मित्रों आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों जब हम किसी अभिष्ट कार्य सिद्धि हेतु कोई कार्य करते हैं, मन में कोई इच्छा रख करके भगवान शिव की पूजन करते हैं, तो वहाँ पर शिववास देखना चाहिए। जैसे रुद्राभिषेक हम करने जा रहे हैं और मन में इच्छा है कि हमारा कष्ट दूर हो जाए, हमें ग्रह से मुक्ति मिल जाए, हमें जो है वह पुत्र इत्यादि की प्राप्ति हेतु कर रहे हैं, विवाह के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पर शिववास देखना चाहिए। परंतु यदि आप के मन में किसी प्रकार की मन में कोई भाव नहीं है, तब आप जो है शिवास देखे बिना भी भगवान शिव की पूजन कर सकते हैं। अन्यथा जैसे आप चाहते हैं कि नहीं हमारा शनि भगवान का कोई ग्रह चल रहा है और उसी की विशेष रूप से शांति हो जाए, तो हर शनिवार के शनिवार वह कर रहे हैं, तो वह अलग है, उसमें आपको कोई विशेष आवश्यकता नहीं है देखने की। तो मित्रों आइए जानते हैं। उससे पूर्व मैं आपको यह बतला दूं कि मित्रों हमारी जो तिथि होती है वह शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होकर के कृष्ण पक्ष तक चलती है। तो शुक्ल पक्ष का 15 दिन, कृष्ण पक्ष का पहले 15 दिन 30 दिन होता है। जैसे आज कृष्ण पक्ष का सप्तमी है तो शुक्ल पक्ष का 15 दिन और 7 दिन आज और 22 दिन, यानी 22वीं तिथि आज होगी, यह ध्यान रखें। यदि आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती तब शुक्ल पक्ष का 15 दिन और 14वां दिन चतुर्दशी, 15 14 29, आज 29वीं तिथि होती। यह बात आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से यदि आज शुक्ल पक्ष की सप्तमी होती तो बात 7वें दिन होती, 7वीं तिथि आज होती। यह आपको याद रखना है। आइए जानते हैं। मित्रों साधारण सा एक मंत्र है और उसका हिंदी मैं आपको बतलाऊंगा, बस आप सीख जाएंगे। तिथिम च द्विगुणीकृत्वा पुनः पंच समन्वितम सप्तभिस्तु हरेद्भागम शेषम शिववास उच्यते। मित्रों तिथि को दोगुना कर दीजिए, जो भी तिथि है उसको दोगुना कर दीजिए और बस इतना याद रखना है कि कृष्ण पक्ष का है तो 15 उसको जोड़ कर उतनी तिथि होगी। तो तिथि को दोगुना कर दीजिए, उसमें 5 जोड़ दीजिए और उसके बाद उसमें 7 से भागा दे दीजिए। अब यदि जो शेष आएगा उसी में आपको शिववास देखना है। जैसे आज की तिथि को ही ले लेते हैं, 2 उदाहरण लेंगे, एक कृष्ण पक्ष का एक शुक्ल पक्ष का। तो कृष्ण पक्ष का आज सप्तमी है, सप्तमी से उदाहरण लेते हैं तो आज तिथि कैमी हो गई, तो 22वीं तिथि, 15 उधर का 7 आज का, तो 22वीं तिथि हो गई। तो तिथि को दोगुना कर दिए, 22 दूनी 44, उसमें 5 जोड़ दिए, 44 और 5 49। अब उसमें 7 से भागा देंगे तो 7 49, 7 से 7 कट गया, अंत में जो है वह फिर जो है वह 7 से 7 एकम 7 होगा तो शून्य बचेगा शेष। तो शून्य बचेगा तो आप यहाँ पर शून्य बचा। इसी प्रकार से देख लेते हैं पंचमी, शुक्ल पक्ष का पंचमी, तो यहाँ पर 15 जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो पंचमी तो दुगुना कर दिए, 5 दूनी 10। अगर मान लिए कि आज शुक्ल पक्ष की पंचमी है तब तो 5 दूनी 10, तिथि में और 15 जोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि शुक्ल पक्ष से तिथि प्रारंभ होती है। तो 5 दूनी 10 और उसमें जोड़ दिए 5, दुगुना करके उसमें 5 जोड़ना है, 7 से भागा देना है। 5 दूनी 10, उसमें जोड़ दिए 5, 15 हो गया। अब 7 से भागा देंगे तो 7 दूनी 14, 2 बार में शेष क्या बचा, 1, बस 1 बचा। उसी से इन्हीं से हम जानते हैं। तो आइए जानते हैं मित्रों, यदि एक शेष बचता है तब भगवान शिव कैलाश पर होते हैं और वहाँ पे सुख हमें मिलता है उनकी आराधना पूजन से। 2 बचता है
तब भगवान शिव गौरी के सानिध्य होते हैं और वहाँ पे हमें सुख संपदा मिलता है। और यदि शेष में 3 बचता है तब वहाँ पर भगवान शिव जो है वे वृषभ पर, नंदी पर सवार होते हैं। वहाँ पर हमें अभिष्ट की सिद्धि होती है, हमारी मनोकामना जो मन में भाव लेकर के करते हैं उसकी सिद्धि होती है, ऐसा माना गया है। तो आप सभी सीख गए होंगे, जान गए होंगे। आगे मैं बतला दूं कि जब भी कोई अभिष्ट कार्य की सिद्धि हेतु करते हैं तभी ऐसा विशेष रूप से देखने की आवश्यकता होती है, अन्यथा नहीं। और इसके साथ साथ यदि हम किसी तीर्थ क्षेत्र में जहाँ पर भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है वहाँ पर भी आपको शिववास देखने की आवश्यकता नहीं। यदि आप काशी गए हैं, विश्वनाथ जी का दर्शन करने गए, वहाँ पर आपको आवश्यकता नहीं है। अन्य जगह इसी प्रकार से जो जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। श्रावण के सोमवार इत्यादि तिथियों में आपको शिववास देखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से यदि शिवरात्रि में पूजन करते हैं तो उसमें भी आपको शिववास देखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से यदि आपको चंद्रमा इत्यादि ग्रह की शांति के लिए आपको 16 सोमवारी की आवश्यकता करना है, वहाँ पर भी आपको शिववास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। उस दिन आप सोमवार ही आपको प्रारंभ करना है। धन्यवाद। जय माँ मंगला गौरी, जय माँ गायत्री, हर हर महादेव।